अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज हम जो बना रहे हैं ये हर माँ के लिए जो है एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। जिनके बच्चे रोटी नहीं खाते उसके लिए हम लोगों ने लिया है खालिस चक्की का जो आटा होता है, खालिस जो गंदुम होती है। मैदा नहीं लिया हमने, आटा लिया है, क्योंकि मैदा जो है वह कॉन्स्टिपेशन करता है बच्चों के, तो आटा जो है वो फ़ायदा देता है, वो लिए है। और बादाम लिए हम लोगों ने, बादाम और चीनी का मैंने पाउडर बना के फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो आप लोग भी जो है इस तरह बादाम, और अगर आपके बच्चे मीठा पसंद करते हैं तो चीनी डाल के उसका पाउडर बना के फ्रीज़ कर लें। बच्चे जो हैं अंडा बिल्कुल भी नहीं खाते, अगर अंडा खा भी लें तो वाइट एग वाइट खा लेते हैं, जो उसकी जो जर्दी होती है जो ज़्यादा फ़ायदा देती है तो वो छोड़ देते हैं। तो इस तरह अगर आप उसको अच्छे से बीट करके और आटे में ही अंडा मिला के आप डाल के देंगे बच्चे को, तो वो उसको खा भी लेगा और उसको फील भी नहीं होगा। बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते, इस तरह उनके पेट में बादाम भी चले जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जो स्कूल गोइंग छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो जो है इस तरह आप लोग अपने बच्चों को दें। थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें ऐड कर लें ताकि बच्चों को पता ना चले कि इसमें हम लोगों ने अंडा डाला हुआ है। तो क्योंकि अंडे की जो है स्मेल जो है बच्चे करते हैं, कहते हैं कि आप नहीं खाना मामा, तो इस तरह वो अंडा भी उनके पेट में चला जाएगा, बादाम भी चले जाएंगे। और जो है हम आटा जो है गंदम वाला, इसको अब हम लोग जो है गूंदेंगे। जो हम वो दूध लेंगे, फ्रेश मिल्क जो होता है उससे हम इसको गूंदेंगे। बिल्कुल हम लोग इसको पतला सा मिक्सचर बना लेंगे, जिस तरह हम लोग दही बड़ों का बनाते हैं। बिल्कुल दूध हम लोगों ने एक गिलास लिया है, उससे जितना हमें ज़रूरत होगा हम उस हिसाब से इसमें दूध डालते रहेंगे। अगर आपके बच्चे एक टाइम में एक रोटी खा लें वही बहुत है, तो आप थोड़ा सा आटा ले लें और उसमें आप एक अंडा डालें और दूध से उसको इस तरह मिक्सचर बना के, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं नमकीन पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप लोग इसमें नमक डाल लें। और मेरा बच्चा मीठा पसंद करता है तो मैंने इस वजह से इसमें चीनी जो है पीस के डाल ली थी फ्लेवर के लिए। एक चुटकी आप इसमें नमक भी डाल दें तो अच्छा ही टेस्ट आएगा। यकीन जाने इतने मज़े की रोटी बनी कि छोटे बड़े सब ने ही बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई। तो आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंडा है, दूध है। दूध भी कुछ बच्चे पीते हैं, कुछ बच्चे तो बहुत ही अपने मम्मा को तंग करते हैं दूध पीने में। तो जो है इस तरह दूध भी उनके पेट में चला जाएगा। आप लाजमी ये रेसिपी ट्राई करिएगा। और जो है ये 1 साल के बच्चे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल का बच्चा जो है रोटी खा सकता है। तो इसमें जो है आप लोग 1 चमचा जो है देसी घी भी डाल दें, या सिंपल जो ऑयल होता है उसको हम बस इस तरह आप लोगों ने मिक्सचर को फ्राई पैन गरम करके और उसको हल्का सा ब्रश लगा के ऑयल का, और इस तरह आप लोगों ने इस रोटी को इस तरह फैला देना है। बच्चे बड़े सबको ये रोटी बहुत, बच्चों को फील भी नहीं होगा इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, और सारी ही चीज़ें बेस्ट हैं बच्चों की सेहत के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर किया करें। इससे जो है बंदा मोटिवेट होता है और वीडियोस बनाने के लिए। बस अब एक साइड हो जाए तो इस तरह आप इसको दूसरी साइड को भी पलट के ब्रश पे या स्पून पे किसी पे भी ऑयल लगा के इसके दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप लोग लगा दें और इसको अच्छे से सेक लें, जिस तरह हम लोग सेकते हैं रोटी को, पराठे को। इस तरह रोटी को तो हम तवा हटा के सेकते हैं, इसको हम बस इसी तरह जिस तरह पराठे को हम लोग सेकते हैं इसी तरह हम इसको हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। आप लोगों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी कि बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा अंडे नहीं खा रहा। तो जो है जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए तो बादाम और ये सारे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। गर्मियों में आप लोग जो है थोड़ा कम क्वांटिटी में इसमें ड्राई फ्रूट का जो है 1 चमचे के बजाय आधा चमचा ले लें, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं स्कूल गोइंग बच्चों के लिए। छोटे बच्चे भी जो होते हैं वो भी परेशान करते हैं, रोटी नहीं खाते, तो इस तरह उनके पेट में सारी चीज़ें चली जाएंगी। और आप लोग मुझे दुआएं देंगे जब आपके बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। ये इस तरह मैंने देखे ब्रश पे ऑयल लगा के और हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा लिया ताकि ये भी इस साइड से भी अच्छा सा सिक जाए। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी।
देखें ज़बरदस्त सी माशाल्लाह तैयार हो गई ये रोटी। इसको आप लोग इंजॉय करें, अपने बच्चों को खिलाएं और मुझे दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।